मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभ मुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सितामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। रतलाम में जीतू पटवारी ने भाजपा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि डाकू के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 11 गांव में गोलियां चलाई गई हैं। कांग्रेस सदस्य अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं कलेक्टर SP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व नेता एवं भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत डाकुओं से गोलियां चलवाकर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कलेक्टर SP का तो दुरुपयोग कर ही रही है, साथ ही अब डाकुओं को भी उपयोग करने लगी। 11 गांव में गोली चली है, 5 घायल हुए, जिसकी आशंका हमने पहले ही जता दी थी एवं इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को की है। कलेक्टर SP को हटाया जाए, साथ ही यह सब मैंने आप अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने अल्प प्रवास पर रतलाम आए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी गंभीर आरोप लगाया तथा बोला कि मोहन यादव चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बोला है कि मुझे चुनाव जीतना है, चाहे जो भी करो, इसीलिए आप गुंडे और डाकुओं का सहारा ले रहे हैं और प्रशासन पंगु बना बैठा है। मैं सभी हमारे रतलाम के परिवार के जर्नलिस्टों को पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और आप लोग बहुत, मेरा भी 2 दिन पहले कल परसों शाम को कार्यक्रम बना सेलाना का, तो इतने कम अल्प समय में आप सबको अभी 1 घंटे पहले हमने खबर की और आप आए, इसके लिए भी साधुवाद। आज मैं कल विजयपुर में था। रात को करीब 8:30 बजे मैं शिवपुर से चला हूँ, तो 8:30 बजे से पहले 2 दिन से वहाँ घटनाएं घटी है। पूरा प्रशासन, कलेक्टर और SP दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इसकी शिकायत हमने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को 3 बार की, लिखित में की। मैंने खुद ने मेरे लेटर पैड पे भी की, पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में नहीं लेना। एक तरह से दुख का कारण है और मैं समझता हूँ हमें निराशा हुई और हमने जो बातें संदेह व्यक्त किया था वो सब हो रही है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, जैसा हम बार बार बात करते हैं, सवालों के घेरे में रहती है और इन्हीं कारणों से रहती है। निर्वाचन आयोग ने लिखित में कहा कि DM को हम नहीं हटाएंगे। मैंने उनको लिखित में कहा कि BJP के लोग प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और आदिवासी वोट नहीं डले, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। तो ये बात भी धीरे धीरे सिद्ध हुई। और दूसरी बात, हमने सूचना दी थी कि डाकुओं को, आपराधिक तत्वों का चुनाव में उपयोग होगा। आज 11 जगह गोलियां चली है, 11 गांव में विजयपुर में गोलियां चली है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है, और वो गोलियां किसने चलाई? राजस्थान के चिन्हित डाकुओं ने, जिन पे 30-30, 40-40, 50-50 प्रकरण है। 10-10 लोग, 9-9 लोग लगातार मोटरसाइकिलों से, बड़ी गाड़ियों से जाते हैं, ऊपर फायरिंग करते हैं। आदिवासियों को कहते हैं कि एक भी वोट डला तो पूरे गांव को पे गोलियां बरसा देंगे। ये इस तरह की अराजकता फिल्मों में देखी गई थी। मैं समझता हूँ ये कभी वास्तविकता में सुनी या पढ़ी नहीं जा सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी पे भी मेरा आरोप है कि मुझे सूचना मिली कि उन्होंने सामाजिक मीटिंगें ली, तब ये कहा कुछ भी करो, मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। ये कुछ भी करो, मुख्यमंत्री की भाषा और भावना, ये लोकतंत्र को कलंकित करती है। और मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, प्रदेश के हैं, सिर्फ BJP के नहीं हैं। और इस तरीके से अगर ये चुनाव प्रणाली को बाधित करेंगे या प्रभावित करेंगे तो फिर ये लोकतंत्र बचेगा कैसे? मैंने निर्वाचन आयोग को जो लिखित में कहा कि कलेक्टर और SP को इसी वक्त हटाना चाहिए, लाइन अटैच करना चाहिए, उनकी जगह दूसरे अधिकारी भेजना चाहिए। और मैं खुद कल शिवपुर में, हम कांग्रेस पार्टी के, मैंने पहले भी कहा था, 2, 4, 5 हज़ार कार्यकर्ता वहीं रहेंगे। अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर पाएगा तो फिर कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व भी है और धर्म भी है। ये सब बातों के बाद भी हम विजयपुर 50,000 वोट से जीतेंगे।
ये डाकुओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने लगी, डकैतों का चुनाव में प्रशासन का करती थी, पैसे का करती थी, हर तरह का दुरुपयोग की बात भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में आ गई। पर डाकुओं का उपयोग करना, अपराधियों का उपयोग करना और सरेआम करना, मैंने ट्विटर पे पूरे अपराध डाले हैं उनके, आप सब उनको भी चिन्हित करना जो लोग पकड़ा गए। तो मैं फिर से निर्वाचन आयोग इसी वक्त डीएम को और एसपी को लाइन अटैच करे, वहाँ से हटाए और नई व्यवस्था वहाँ बनाए। विजयपुर में एक तरह से जंगल राज का, चुनाव प्रणाली का जितना हनन हो सकता है, 11 गाँव में गोली चलाना, पकड़ा जाना और करीब 5 लोगों को गोली लगना। जो पकड़ा गया डाकू वो हिस्ट्री सीटर है जिसको लोगों ने पकड़ लिया। मतलब ये क्या मैसेज है? तो मैं फिर से मोहन यादव जी की भर्त्सना करता हूँ। मुख्यमंत्री रहते हुए वो इस भाषा को उपयोग करते हैं, कुछ भी हो मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। मतलब क्या मैसेज था कि डाकू भी भेजूं तो पुलिस प्रशासन उसको नज़रअंदाज करे, और वही हुआ। तो हम इसकी निंदा करते हैं और बुधनी के भी चुनाव के परिणाम आश्चर्यजनक रहेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे। धन्यवाद। मेरी बात कह दी आपने। 4 से 5,000 लोग आपका इकट्ठा होंगे वहाँ पे। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? तो प्रशासन जब अपना काम नहीं कर पाएगा तो हम अपने अपने घर में आंख मूंद के बैठ जाएं। प्रशासन की ड्यूटी नहीं है। निर्वाचन आयोग को 5 दिन पहले हमने 3 बार शिकायत की, वो नहीं जागा तो फिर इस देश का जो सच्चा नागरिक लोकतंत्र को बचाना चाहता है वो आंख मिचले, क्या करे? बाहरी लोग जाएंगे वहाँ पे हमेशा। हम शिवपुर जाएंगे, विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे। हम वहाँ खड़े रहेंगे कि ये अराजकता के खिलाफ एक तरह का विरोध है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुख्यालय में जाएंगे। बिल्कुल। पटवारी जी कौन है वो, क्या वो डाकू कौन है, उसके कोई नाम चिन्ह तो आपने जैसे मैंने ट्विटर पे पूरी डिटेल डाली है, लिख लो। धन्यवाद। महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन में हमने देखा कि लगातार एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की जो चल रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा, भगवान राम और कृष्ण ने जो सीख दी, जो समाज को दिशा दी, जो रास्ता दिखाया, वो प्रेम का दिखाया, प्यार का दिखाया, मोहब्बत का दिखाया। भगवान राम और भगवान कृष्ण सनातन धर्म, उन्होंने सब ने एक बात कही, वसुदेव कुटुंब की, प्राणियों में सद्भावना की, विश्व के कल्याण की। जब हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की रक्षा की बात करते हैं, तो फिर नफरत और घृणा की जगह नहीं होती है। जहाँ तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, ये नफरत की बैसाखी पे खड़ी हुई खोखली पार्टी है। नफरत फैलाकर सिर्फ चुनाव जीतना, समय हर चीज़ का इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास एक दिन चिल्ला चिल्ला के पुकार के नफरती लोगों को देश के का जो किरदार निभा रहे हैं इनकी घृणा करेगा। मैं मानता हूँ समय परिस्थिति ने, इसी भाषा ने, इसी दुर्भावना ने, इसी घृणा ने अब की बार 400 पार क्या सपना देखने वाले को 234 पे ला दिया है। अगली बार आप देखोगे और महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखोगे कि इसका असर विपरीत होगा, नफरत और घृणा का असर विपरीत होगा।